हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, पहले मुद्दे पर आते हैं। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इनवाइट करा गया है 22 जनवरी को और अखिलेश यादव जी को। देखो यार, सोनिया गांधी जी को और कांग्रेस के ये गांधी एंड नेहरू, नहर से आया नेहरू, इस परिवार को मुझे ऐसा लग रहा है लोग अब यार सही बता रहा हूं जैसे झुंझुना बना रहे हैं, जैसे खेला जाता है किसी से। यार कोई इंडिया अलायंस का आ जाता है, कह देता है कि खारगे साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होने चाहिए। इनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। खारगे साहब कहते हैं ये मेरी नौकरी लेके रहेंगे। कौन? जो प्रपोजल दे रहे हैं, फिर वो बेचारे सफाई देते हुए घूम रहे हैं। फिर कोई आ जाता है ये राय देने के लिए कि प्रियंका गांधी को काशी में मोदी जी से बढ़ा दो ले जाकर। यार ये करियर खत्म कर देंगे पूरे फैमिली का। लोग खेल रहे हैं। और फिर बीजेपी और वीएचपी और चंपक राय जी आ जाते हैं इसी परिवार के साथ खेलने के लिए कि बेटा तुम आओ। ये तो बहुत खुशियां बनाते कि अगर इनको ना बुलाया जाता। उन्होंने बुला के ऐसी की तैसी कर दी। जैसे बोलते हैं ना, सांप के मुंह में छछूंदर, ना उगला जाए ना निगला जाए, ये वाली हालत इनकी हो गई है। अब ये तड़प रहे हैं, ना इनको मियां मिला ना इनको राम मिला। ये मुद्दा 84 में इंदिरा जी ने सोचा था कि इस चीज को मैं सॉर्ट आउट कर देती हूं। फिर उधर राजीव जी ने शाहबानों का झुंझुना मुसलमानों के हाथ में थमा दिया। फिर जाके उन्होंने वहां पर ताला खुलवा दिया। चलिए खुलवा दिया, उसके बाद उनको लोगों ने राय दी थी कि आप अपने आप को सेकुलर कहते हो, जो आप ताला खुलवा रहे हो इसको कोई और हाईजैक कर लेगा। और वो ही हुआ। उसको उस टाइम पे अटल अडवाणी कॉम्बो ने हाईजैक कर लिया और आप बैठे देखते रहे और आपका आशियाना लुट गया। ये मौका तो कांग्रेस को बहुत पहले मिला था, लेकिन कांग्रेस भी नर्व ऑफ द हिंदू नहीं समझी। कांग्रेस भी ये समझी कि जो लोग भाजपा या जनसंघ के खिलाफ हैं वो राम मंदिर के खिलाफ हैं। और ये ही गलती की मुसलमानों से, जो आगे मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो इनको तो यार मूर्ख बनाया जा रहा है। ये जाएं तब भी इनको एक वोट हिंदू का, जो राम में आस्था रखते हैं, उनका नहीं मिलने जा रहा। ये अगर ना जाएं तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर ये नहीं जाते हैं तो लगता है आगे के भविष्य के हिसाब से बहुत कुछ मिल जाएगा भाजपा को इनके खिलाफ बोलने के लिए। जाते हैं तो मुसलमान भाई मुंह फुला के खड़े हो जाएंगे इनके खिलाफ। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी गवर्नमेंट की मर्जी की बुलाए ना बुलाए, लेकिन गवर्नमेंट अगर विपक्ष को ना बुलाती तो विपक्ष को ज्यादा अच्छा हथियार मिल जाता। गवर्नमेंट कहें या ट्रस्ट कहें या चंपक राय जी कहें, कुछ भी कहें आप, हकीकत तो आप सब जानते हैं। उन्होंने बुला के इनकी एक मुसीबत करवा दी है कि जाए तो मरे ना जाए तो मरे। तो ये वाली बात हो गई। अब मैं आता हूं मुसलमानों पर। मुसलमान भाइयों, आपको आज समझ आ रहा होगा जितने भी मैंने बयान सुनाए, ठीक? कोई ऐसी पार्टी खड़ी हो रही है आपके साथ तब से लेके अब तक जो कह रही है कि राम मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए था, हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, हम राम मंदिर माथा टेकने नहीं जाएंगे? कोई मिल रही है ऐसी? कोई नहीं मिल रही है। मुसलमानों, आपने एक बहुत बड़ी गलती करी। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं 2014 के बाद बोल रहा हूं, मैं सन 2002 से बोल रहा हूं, जो आज बोल रहा हूं, एक बार पुनः आपने ये मान लिया कि जो भी दल या जो भी हिंदू जो आपके साथ बैठ के उठता बैठता था, जो ये कहता था यार मंदिर बन जाएगा तो कौन सा रोजगार मिल जाएगा, मंदिर बन जाएगा तो कौन सा देश विकास कर लेगा, आप ये मानने लगे कि वो मंदिर के खिलाफ है, वो भाजपा के खिलाफ है और वो आपके साथ है। दो कारण थे। या तो वो इतना भाईचारे में यकीन करता था कि आपसे आर्गुमेंट कर कर अपनी आस्था आपको दिखाना नहीं चाहता था और आपके सामने ये बात बोल के चला गया और आप खुश हो गए कि देखो देखो सेकुलर हिंदू कैसा है और राइट विंग वाला कैसा है। या वो आपका सीधे सीधे मूर्ख बना रहा था, आपसे खेल रहा था, देखना चाहता था कि जब वो ऐसी बात बोलता है तो आप क्या रिएक्शन देते हो और आपके रिएक्शन में वो पीठ के पीछे हंसता होगा। मुसलमानों, आपको भाजपा से, मोदी से या मोदी से पहले अटल अडवाणी से जो भी रिश्ते आपके खराब थे, जो भी आपकी नाइत्तेफाकी थी, जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसे मुद्दों पर रखते। मुसलमानों, आपने ये बहुत गलती करी जो आप जाके प्रभु राम से भिड़ गए। और आने वाले वक्त में आप ये भी बहुत बड़ी गलती करेंगे जो आप जाके प्रभु कृष्ण से भिड़ जाएंगे। ये गलती के बाहर आओ।
हिंदू अपनी आस्था अलग तरह से जीता है, मुसलमान अपनी आस्था अलग तरह से जीता है। मुसलमान तो पॉपकॉर्न है, अवन में डाल के जरा सा हीटर चलाओ, पुट 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 करके कूदने लगता है। हिंदू का या किसी भी गैर मुसलमान का ये तरीका ही नहीं होता आस्था को जीने का जो मुसलमान का होता है। इसलिए मुसलमान ये सोचता है कि आस्था सिर्फ हमारी है, गर्मी सिर्फ हमारी है, अकीदा और यकीन हमारा है, बाकी तो सब मूर्ख घूम रहे हैं। सबसे बड़ी आपने गलती करी दर्शन करने के लिए। वो हिंदू जो आपसे कहता था क्या होगा राम मंदिर बनके, क्या मिल जाएगा मुझे राम मंदिर बनके, क्या रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी मुझे राम मंदिर मिलके, वो भी पहला मौका पाते ही राम मंदिर जाएगा वहां पर सजदा करने के लिए, माथा टेकने के लिए, क्योंकि वो उसकी आस्था थी। आप समझे नहीं, या तो वो भाईचारे के लिए आपके सामने अपनी नर्म बात पेश कर रहा था, या वो आपको महबूब बना रहा था, पोपट बना रहा था, आपके साथ खेल रहा था। आप लोगों को हिंदू की आस्था को पहले समझना पड़ेगा, हिंदू अपनी आस्था कैसे जीता है, और आप लोगों को पहले ये मानना पड़ेगा कि आक्रांताओं द्वारा बनाई गई मस्जिदें जो हिंदू आस्था को खंडित करके बनाई गई हैं, उनकी कोई तुलना हिंदू की आस्था से नहीं करी जाती, नहीं करी जा सकती, भले वो प्रभु कृष्ण हो, प्रभु राम हो, या भले महादेव हो। औरंगजेब से रिश्तेदारी निकालना, बाबर से रिश्तेदारी निकालना, और प्रभु राम, प्रभु कृष्ण और महादेव से पंगा लेना। आज तुम लोगों को मुसलमानों एहसास करो, मंदिर बनना तो अलग बात है, वो तो कोई कह देगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिला है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, वहां भी तुम अलग थलग पड़े हुए हो। चाहे ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हो, वहां भी आज तुम अलग थलग पड़े हुए हो। हर हिंदू जो भाजपा को वोट नहीं देता, मुसलमानों, तुम ये ना मान लिया करो कि वो महादेव के खिलाफ है, वो कृष्ण जन्मभूमि के खिलाफ है, वो राम मंदिर के खिलाफ है। तुम लोग बस ये ही बेवकूफ़ी करते हो। तो आज देखो, सामाजिक नजरिए से मुसलमानों तुम अलग पड़े हो, कानून के नजरिए से तुम अलग पड़े हो, पॉलिटिक्स के नजरिए से भी तुम अलग पड़े हो। सारी तुम्हारी पार्टियां आज नहीं या कल, भले वो अभी 22 के कार्यक्रम में जाए ना जाए, आज नहीं ना कल सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसी मंदिर पे माथा टेकने अपनी आस्था की वजह से पहुंचेंगे। और तुम कहां पड़े हुए मुसलमानों? कहां है वो मस्जिद, कहां है वो मस्जिद जिसका नाम रखे हो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला? अयोध्या में जो 5 बीघा जमीन दी गई थी, क्या हुआ उस मस्जिद का? होश है यार? इतना तुम अलग थलग पड़े हो कि उस मस्जिद का क्या हुआ? इतने दिन में इतना विशाल राम मंदिर बनके खड़ा हो गया, 2,500 करोड़ चंदा जमा हो गया। पता है मस्जिद के लिए कितना चंदा जमा हुआ मुसलमानों? असल में तुम्हें कुछ पता होता नहीं है। मेरी तो किस्मत फूटी है कि मुझे पता ज्यादा चल गया है। मैं तो अपनी अवेयरनेस, अपनी नॉलेज की वजह से और मुसलमान प्रेम की वजह से ही मुसलमान से गाली खा रहा हूं। पता है कितना चंदा जमा हुआ है उस मस्जिद के लिए? एक चौंका देने वाली बात बताऊं मुसलमानों, हिंदू भी चौंकेगा और तुम भी चौंकोगे, लेकिन तुम्हें शर्मिंदगी होगी। जो मस्जिद बन रही है ना अयोध्या में, 5 बीघा जो जमीन मिली थी, उसका अब नाम रख दिया गया है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। उस मस्जिद के लिए पता है अब तक कितना चंदा जमा हुआ है? लगभग 45 या 50 लाख रुपए अभी तक। शर्म आनी चाहिए। और एक बहुत और बताऊं जिससे शर्म भी आएगी और चौंकोगे भी। इस 45 और 50 लाख में 30 या 40% हिंदुओं ने कंट्रीब्यूट किया है। और कंट्रीब्यूट करने वालों के शुरू के जो 12 या 13 लोग थे, उसमें 11 हिंदू थे, 11 गैर मुस्लिम थे। तो अपनी समझ में आ रही है हैसियत, या रिजवान को गाली देके ही बस काम चला लेते हो? ये है हकीकत। और यहां आके हम खड़े हो गए हैं, यहां आज तुम पड़े हो, लीगली फेल हो चुके हो। पॉलिटिकली जिन पार्टी तुम्हारे साथ बैठ के दम भरती थी, वो आज वहां जाने के लिए ललायत है। पॉलिटिकली बिल्कुल किनारे हो चुके हो, और सामाजिक नजरिए से भी किनारे हो चुके हो। जो भी तुम्हारा हिंदू था, जो भाजपा के तुम्हें खिलाफ लगता था, वो भले किसी भी कारण से, नीति के लिए, रोजगार के लिए, फलाने के लिए, जाति के लिए, वो मुलायम सिंह जी से, यादव से जुड़ा हुआ था, या वो किसी से जुड़ा हुआ है, भले हो,
लेकिन याद रखो मुसलमानों, रामलला, कृष्ण जन्मभूमि, महादेव के खिलाफ कोई हिंदू नहीं है। फर्क इतना है कि वो तुम्हारी तरह पॉपकॉर्न की तरह पुट पुट करके सिर्फ उछलता नहीं है, और इसीलिए आज तुम कोने में पड़े हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।